हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। दर्शकों, अपनी नजर जरा इन पे डालो। ये है सनातन और सावित्री महतो, जिन्होंने मिलकर 2019 में अपने बेमिसाल डांसिंग स्किल से लोगों को कुछ इस कदर दीवाना बनाया था कि टिकटॉक बंद हो जाने के बावजूद इन दोनों ने अपना पैशन नहीं छोड़ा और आज यूट्यूब पर इनके सब्सक्राइबर्स की गिनती लाखों में हो चुकी है। लेकिन ये दोनों ऐसे अकेले लोग नहीं है, क्योंकि आज जिस टिकटॉक को हम हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, उसी ने एक छोटे से गाँव से आने वाले कार वॉशर की तकदीर कुछ ऐसी चमका दी कि एक समय में उसका नाम सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार्स की जुबान पे भी चिपका हुआ था। आखिर कौन है ये टैलेंटेड व्यक्ति, इसका जवाब तो हम जानेंगे ही। पर जहां एक तरफ इन लोगों ने टिकटॉक पर टैलेंट के अलावा कुछ और नहीं दर्शाया, वहीं ये वीडियो देखकर आई एम श्योर जनता को अपनी आंखें सैनिटाइज करने का मन कर रहा होगा। पर आखिर ये टैलेंट का पिटारा टिकटॉक के बाद गया कहाँ? इन्हीं के साथ कई और ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर आग लगा दी थी। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, टिकटॉक्स यू शुड हैव वॉच्ड बिफोर गेटिंग बैंड। जून 29, 2020 था वो दिन जब भारत की गवर्नमेंट ने फाइनली चाइना के शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक के दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। पर जहां एक तरफ स्मार्ट और नॉर्मल लोगों के दिल को चैन मिला था, वहीं हजारों क्रिएटर्स के करियर पर भी स्टॉप का साइन लग गया था। और इसी बैन ने इंडियंस से तरह तरह के टैलेंट को देखने का मौका चुरा लिया। जिन टैलेंट में सबसे ऊपर आते हैं नंबर 1 अरमान राठौड़। अब आई नो, जब भी कोई टिकटॉक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में क्रिंज ही आता है, लेकिन फॉर अ चेंज इस शहीद ऐप की वजह से किसी की जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के अरमान राठौड़ की, जो एक समय में सुबह की पहली किरण के साथ गाड़ियां धोकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन दुनिया के और लोगों की तरह कोरोना ने भी इनकी जिंदगी पर मानो फुल स्टॉप लगा दिया था। पर जहां अरमान के लिए एक दरवाजा बंद था, वहीं एक टूटे हुए फोन ने इनकी जिंदगी को दूसरा रास्ता दिखाया था। यानी अपने दोस्तों के कहने पर अरमान ने टिकटॉक पर बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक सारे मशहूर गानों पर डांस वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बस चंद दिनों में इनके टिकटॉक्स पर करोड़ों में व्यूज आने लगे थे, जिससे गुजरात के छोटी सी बस्ती से आया ये लड़का इंटरनेट का सेंसेशन बन गया था। लेकिन इनका फेम बस यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि अरमान के टिकटॉक अकाउंट के 70 लाख फॉलोअर्स ने इनके वीडियो को इतना वायरल कर दिया था कि इनका टैलेंट बड़े बड़े एक्टर्स और इंटरनेशनल सेलेब्स तक पहुंच गया था। जिसके चलते कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस ने न सिर्फ इन्हें 3 लाख का स्कॉलरशिप ग्रांट किया, पर इसके साथ उन्हें कलर्स के इंडिया बेस्ट डांसर के मंच पर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में जाने का मौका भी दिया था। और इसी मौके ने उनके करियर को एक अलग ही स्पीड दे दी। पर क्योंकि भारत सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगवा दिया था, इसलिए अरमान ने टिकटॉक का हाथ छोड़ने के बाद इंस्टाग्राम का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस अरमान ने अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीता था, उसी ने आज अपना पेट भरने के लिए अपने 5 लाख इंस्टा फॉलोअर्स के लिए बाकियों की तरह क्रिंज का रास्ता अपना लिया। नंबर 2 महेश कापसी। जिस इंसान ने कमाई अपनी नौकरी और रोजी रोटी, वही इंसान आज टिकटॉक की वजह से हो गया माला माल। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद से आए युवा महेश कापसी की, जो एक टाइम पर स्कूल में बच्चों को ड्राइंग सिखा के महीने का 10,000 कमाते थे। लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से स्कूल ने रातों रात इन्हें बेरोजगार बना दिया। पर यही बेरोजगारी, खाली समय और उनके टैलेंट ने इनकी जिंदगी पलट कर रख दी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि महेश ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए टिकटॉक पर सिर्फ पेंट और अपनी उंगलियों से बनाए हुए पेंटिंग्स के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते अमेजिंग टैलेंट को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि बिना टाइम वेस्ट किए लोगों ने इन्हें टिकटॉक का हिडन जेम बना डाला। जिसके चलते महेश ने जब बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और उनके पिता की पेंटिंग बनाई, तब उन्हें शाबाशी देते हुए रितेश ने खुद उनके टैलेंट को परखा और महेश के बारे में ट्वीट किया। और बस रितेश के इसी बूस्ट ने महेश को और मशहूर कर दिया और दूसरे कई सितारों ने भी इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, जो एक तरह से महेश के लिए अच्छा ही साबित हुआ। क्योंकि रातों रात मिली इस फेम की वजह से देश भर में उनके पास पेंटिंग्स के लिए ऑर्डर्स आने लगे, जिन पेंटिंग्स को करने के लिए 2000 जितना चार्ज करने लगे। और यही ऑर्डर्स के नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए कि एक टाइम पर जो व्यक्ति 10,000 की तनख्वाह पर जी रहा था, वो महीने का 80,000 कमाने लगा था। पर टेंशन मत लो, टिकटॉक की अकाल मृत्यु से महेश के करियर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उन्होंने टिकटॉक के 60 सेकंड के वीडियोस को छोड़ इंस्टा के रील्स पर छलांग लगा दी, जहां आज उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ चुके हैं और उनके यूनिक वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज भी आने लगे हैं। नंबर 3 हाइड्रोमैन। अब आपने लोगों को टिकटॉक पर नाचते गाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन मिलिए इनसे जिन्होंने अपना टैलेंट दर्शाने के लिए कोई स्टेज या रूम नहीं बल्कि पानी का टैंकर चुना। जी हाँ,
आपने सही सुना। और जिन टैलेंट के पिटारे की हम बात कर रहे हैं वो है राजकोट के जयदीप गोहिल, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने डांस के पैशन को एक अलग तड़का देने के लिए अंडर वाटर डांसिंग करना शुरू कर दिया था, जिसने इन्हें खुद के नाम में हाइड्रोमैन ये नाम जोड़ने का मौका दिया था। लेकिन ये महाशय बस डांसिंग तक ही नहीं रुके, बल्कि इन्होंने अपने परफॉर्मेंस पर चार चांद लगाने के लिए अलग अलग तरह के स्टंट से लेकर क्रिकेट खेलने तक अपने टिकटॉक में सब शामिल कर लिया। जिस अद्भुत टैलेंट को लेकर जयदीप इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर भी पहुंचे और जनता से लेकर जजेस तक सबके होश उड़ा दिए। पर आज चाहे लोगों को इनका टैलेंट काफी पसंद क्यों ना आ रहा हो, लेकिन इनको सही मायनों में सफलता टिकटॉक की वजह से मिली थी, क्योंकि टिकटॉक पर लोग टैलेंट के नाम पर दुनिया भर का गंद मचा रहे थे, जिसको देख जयदीप ने भी अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। और विदाउट डाउट लोगों ने इनके वीडियोस कुछ इस तरह पसंद किए कि इनके टिकटॉक अकाउंट पर 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जिन्होंने मिलकर इनके वीडियोस को इस कदर वायरल कर दिया था कि बॉलीवुड स्टार वरुण धवन तक इनका वीडियो पहुंच गया। भाई ये आदमी कमाल है, धमाल है, मतलब ही इज आउटस्टैंडिंग। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ। जो जयदीप के टैलेंट की तारीफ करते नहीं थकते थे। और टिकटॉक के राज के बाद ये पानी को अपना गुलाम बनाने वाले इंसान ने इंस्टाग्राम पर पहचान बना ली है, जहां उन्हें 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मिल चुके हैं और वो आज भी अपना टैलेंट दर्शाते रहते हैं। नंबर 4, सनातन एंड सावित्री महतो। टिकटॉक के 1 मिनट की वीडियो से यूट्यूब के बड़े स्क्रीन का सफर इन डांसर्स के लिए कोई जंग लड़ने से कम नहीं था, क्योंकि हम जिन डांसर्स की बात करने जा रहे हैं वो है यूपी के छोटे से गांव से आने वाले भाई बहन सावित्री एंड सनातन महतो, जिनके टिकटॉक का सफर इस ऐप की शुरुआती दिनों में ही हो गया था। लेकिन इनके वीडियोस को पॉपुलैरिटी मिलने में लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है। अब सीन ऐसा है कि टिकटॉक पर फेम हासिल करने से पहले सनातन एक प्रोफेशनल डांसर हुआ करते थे, जिसके चलते अपनी बड़ी बहन सावित्री के साथ ड्यूएट्स बनाने के लिए उन्होंने ही सावित्री को ट्रेन किया था। और बस पलक झपकते ही ये दोनों बॉलीवुड के गानों पर डांसिंग वीडियोस बनाते बनाते जनता के दिलों में जगह बनाने में भी कामयाब हो गए थे। तभी तो लोगों को इनके वीडियोस इतने मजेदार लगे थे कि बस 1 साल के अंदर इनके टिकटॉक पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स की लाइन लग चुकी थी। पर अब जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया से टिकटॉक को रातों रात रवाना होना पड़ा था, इसलिए ये भाई बहन के जोड़े ने अपने टैलेंट को यूट्यूब पर शिफ्ट करने का फैसला ले लिया। और क्योंकि सही मायनों में इन दोनों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था, इसलिए टिकटॉक का दरवाजा बंद होने के बावजूद लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा, जिसके चलते इनके यूट्यूब चैनल डांसर सनातन पर आज कुल 13 लाख सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं, जहां इनके डांसिंग से लेकर गांव की रोजमर्रा की जिंदगी और बहुत कुछ ये अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं। नंबर 5, दिया नाग। पर जहां टिकटॉक पर टैलेंट की कमी नहीं दिखाई देती, वहीं दूसरी तरफ थी ये मोहतरमा, जिनके टैलेंट को क्या नाम दिया जाए यही नहीं समझ आ रहा। हम बात कर रहे हैं आसाम से आई दिया नाग की, जिन्होंने अपनी ऑस्कर वर्थी एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग से लोगों के होश ही उड़ा दिए थे। और जिसका बेस्ट उदाहरण होगा ये, जहां इन मोहतरमा ने लोगों तक अपने हुनर को पहुंचाने के लिए एक छोटे से बच्चे को ही अपना लैब रैट बना लिया और अपनी इसी टेबल तोड़ परफॉर्मेंस को बच्चे के सामने दर्शाने के चक्कर में उसे उम्र भर का ट्रॉमा ही दे दिया। लेकिन अब ये मत सोचना कि ये दीदी की नौटंकी टिकटॉक के साथ टाटा बाय बाय हो चुकी है, क्योंकि बाकियों की ही तरह दिया जी ने भी यूट्यूब को अपना नया शिकार बना लिया है, जहां इनके सब्सक्राइबर की गिनती 9 लाख से ज्यादा हो चुकी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पर टिकटॉक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां दिया जैसे टैलेंटेड लोग गंद मचाते फिरते हैं, क्योंकि आपको वीगो वीडियोस के वायरल सेंसेशन रॉकी सुपरस्टार और उनके कातिलाना इस्माइल की खबर तो होगी, है ना? भाई अगर कभी दुनिया की सबसे गंदी चीज देखनी हो तो अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। किंतु आप मानोगे नहीं कि इनके यूनिक स्टाइल के लोग इस कदर दीवाने हो गए हैं कि ये भाई साहब 60 सेकंड का वीडियो बनाते बनाते यूट्यूब की गलियों तक पहुंच गए, जहां इन्हें RVCJ मीडिया जैसे बड़े यूट्यूबर के साथ काम करने का मौका भी मिला था। यानी समझ रहे हो, एक छोटा सा क्रिंज भरा वीडियो कैसे आपकी जिंदगी की काया पलटने की ताकत रखता है। तो अब आप नीचे कमेंट्स में लिख कर बता दो कि ये जो सारे टैलेंटेड और कुछ अनटैलेंटेड लोग जिनका सहारा टिकटॉक ने छोड़ दिया, उनमें से किसकी कहानी आपको सबसे उम्दा लगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।